बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद उमर और आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसकी जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि डिटरमिन द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने केसेस आपने जो है वर्क डन को फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग केसेस में। उसमें केस नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह है कि किकिंग ए स्कॉकर बॉल फॉरवर्ड विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्कॉकर बॉल है जो कि मुतरादिफ है एक फुटबॉल का, और उस पे हमने 40 न्यूटन फोर्स लगाया, और वही 14 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से इसने डिस्प्लेस हुआ या उसने डिस्टेंस कवर किया 15 सेंटीमीटर। तो उस पे जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास ये फुटबॉल है या स्कॉकर बॉल है, और इस पे हमने फोर्स लगाया, और वही फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास 14 न्यूटन। तो 14 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से ये डिस्प्लेस हुआ फोर ये डिस्प्लेस हुआ हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो उस पे वर्क डन हुआ और वही वर्क डन को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सेम इज द केस, ये हमारे पास सिंपल वर्क डन की जो इक्वेशन है, लेकिन ये याद रखें ये जो डिस्प्लेस हुआ ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हुआ। तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो है जीरो, पैरेलल है मतलब। तो अब देखें हमारे पास ये है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। तो अब वर्क डन जो हुआ, वर्क डन हमारे पास बराबर है एफ डी कॉस थीटा। एंगल जो कि हमारे पास जीरो है तो कॉस जीरो जो है ये 1 की बराबर है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा वर्क इक्वल टू एफ ओ टी। तो फोर्स कितना है हमारे पास 40 न्यूटन है, और डिस्टेंस जो है ये 15 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, तो 15 तो 1 सेंटीमीटर में तो मतलब हमारे पास है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 2 मीटर हो जाएंगे। अब देखिए सेंटीमीटर की जगह मैं 10 पावर माइनस 2 मीटर लिखूंगा, तो 15 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 मीटर। पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2, तो 0.15 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर में। तो अब देखिए वर्क है, तो वर्क इक्वल टू एफ हमारे पास है 14 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डी है हमारे पास 0.15 मीटर। तो इससे आ जाएगा 6 जूल या 6 न्यूटन मीटर। तो मतलब ये कि इसका करवाल जो है इस पे हमारे कितना वर्क डन हुआ होगा 6 जूल। अब आते हैं इस यही क्वेश्चन की पार्ट बी में। देखिए पार्ट बी में लिफ्टिंग ए 50 केजी बारबेल स्ट्रेट अप 1.95 मीटर। हमारे पास एक बारबेल है और वो एक शख्स जो है उसको उसकी जो मास है बारबेल की वो 50 केजी है, और ये शख्स जो है वो उसको लिफ्ट कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड एक हाइट पे, और उसकी हाइट जो है हमारे पास गिवन है 1.95 मीटर। तो इस पे कितना वर्क डन होगा, वही वर्क डन को हमने फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो हाइट पे है तो मतलब ये इसका इसमें एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें यही की जो इक्वेशन बनेगी ये है हमारे पास वर्क इक्वल टू सेम इज द केस एफ डी, और ये हाइट पे है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो फोर्स जो है ये रिप्लेस हो जाएगा वेट पे, और वेट हमारे पास गिवन है एम जी। तो वर्क इक्वल टू एम जी ओवर डी जो है ये आ जाएगा हाइट एच। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन लेट्स सपोज 1 पुटिंग वैल्यूज। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है मास ऑफ द बारबेल वो है 50 केजी।
और एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो है हमारे पास, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट जो है ये हमारे पास गिवन है 1.95, एग्जैक्टली है हमारे पास 1.95 मीटर। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई को 50 केजी को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर 1.95 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इससे आ जाएगा 955 जूल। तो मतलब ये वर्डन मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी ये कि स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास गिवन है 955 जूल एनर्जी। तो मतलब ये इस पे कितना वर्डन होगा 955 जूल। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए 1.2 kg फॉलिंग स्टार में मेटेराइट है हमारे पास शहाबी पत्थर with 5.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 जूल ऑफ एनर्जी। हमारे पास एक शहाबी पत्थर है जो या फॉलिंग स्टार है और इसकी जो वेलोसिटी है स्पीड है उसको हमने फाइंड आउट करना है। और वही वो जिसकी जो वही जो फॉलिंग पत्थर है उसकी जो या फॉलिंग स्टार जो है या शहाबी पत्थर जो है उसकी जो मास है वो है 1.2 kg और जो एनर्जी उनके साथ है वो है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 जूल एनर्जी। तो हमने इसकी जो स्पीड है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस स्टेटमेंट को या इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन का सहारा लेके। तो काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है उसी का सहारा लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। ये है हमारे पास ये पत्थर और इसकी जो मास है हमारे पास वो है 1.2 kg और जो एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड है जो एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है वो एनर्जी हमारे पास गिवन है 5.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 जूल। अब देखें इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो हमने इस चीज को फाइंड आउट करना है इस v को। तो अगर हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे तो इसकी नाइबर में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो सारा इक्विलिटी के उस पर लेकर जाएंगे। तो ये टू यहाँ पर डिवीजन में तो ये इक्विलिटी के उस पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ke इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। अब ये m जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m इक्वल टू वी स्क्वेयर। अब हमने तो v को फाइंड आउट करना है और ये v स्क्वेयर है तो हम बोथ साइड अंडर द रूट लेंगे। तो ये यहाँ पर भी अंडर द रूट लेंगे यहाँ पर भी अंडर द रूट लेंगे। तो ये स्क्वेयर जो है स्क्वेयर के साथ अंडर द रूट के साथ कैंसिल तो आ जाएगा v इक्वल टू अंडर द रूट 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m। दिस इज लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब जस्ट आपने क्या करना है वैल्यूज को पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी भी हमको गिवन है और हमारे पास जो है मास ऑफ द फॉलिंग स्टार भी गिवन है। तो v इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी कितनी है 5.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 डिवाइड बाय कितना मास है 1.2 अगर केजी। यहाँ पर आपने ये लिखना है इसकी जो यूनिट्स है तो ये है 1.2 केजी। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड क्योंकि ये स्पीड है तो स्पीड की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 200 kg पियानो रेस्टिंग ऑन द फ्लोर
ये भी टू केसेस है इसमें। एक केस ये है कि आपने जो है ये पियानो जिसकी मास 2000 केजी है और उसको आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो एक तो ये कि हमारे पास ये रेस्ट में फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे है, और दूसरा ये कि विद रिस्पेक्ट टू द बेसमेंट फ्लोर 1.9 मीटर बिलो, और दूसरा ये आपने इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है जो 1.9 मीटर बिलो ऑफ द बेसमेंट। तो देखिए हमारे पास ये पियानो है, ये है हमारे पास पियानो। इसकी जो मास है, मास ये है हमारे पास 2000 केजी। हमने टू केसेस है, एक तो ये कि रेस्ट फ्लोर पे है तो वहां पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। याद रखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है उस एसोसिएटेड होती है उस ऑब्जेक्ट के साथ जो इसकी जो हाइट पे हो या जो पोजीशन पे हो। अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन या एक ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो जीरो है तो इसका मतलब ये कि इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो। तो फर्स्ट केस में ये तो ऑफ द सरफेस ऑफ द फ्लोर है, तो इसका मतलब ये कि इसकी हाइट क्या है, जीरो। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है कि एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम है, तो एम हमारे पास तो 2000 केजी है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 है मीटर पर सेकंड, और हाइट जो है वो क्या है हमारे पास, जीरो। तो जीरो को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी वो तो जीरो ही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो ऑन द सरफेस ऑफ द रेस्ट फ्लोर। दूसरे केस में ये बिलो 1.9, बिलो 1.9 तो मतलब ये कि इसमें हाइट आ गया 1.9 मीटर। तो इस केस में फिर यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना, तो सेम वही इक्वेशन का सहारा लेके तो ये इससे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 1.9 मीटर। इसकी जो यूनिट है वो आपको पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 2000 जो है वो केजी में है। तो इससे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि 1.9 मीटर बिलो एसोसिएटेड होता है इस पियानो के साथ। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि एन एलिवेटर weighing 5000 न्यूटन is raised to a height of 15 meter in 10 second. How much power is developed? हमारे पास एक एलिवेटर है और उसमें इतना ताकत है कि वो 10 सेकंड में 15 मीटर हाइट तक 5000 न्यूटन वेट जो है वो राइज कर सके। तो इस एलिवेटर की पावर कितनी होगी, वही पावर को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए ये हमारे पास ये एलिवेटर है, लेट्स सपोज इसमें इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि 10 सेकंड में ये 15 मीटर हाइट पे कितना वेट जो है वो 5000 वेट न्यूटन वेट जो है वो राइज करती है। तो हमने क्या करना है, कितना पावर होगा इसकी, वही पावर को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए पावर की जो इक्वेशन है, पावर हमारे पास बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितना वर्क डन आप करते हैं पर यूनिट टाइम पे, और वर्क डन जो है वर्क जो है ये हमारे पास बराबर होता है एफ एस ओवर टी। लेकिन एफ जो है ये वेट है तो इस आ जाएगा वेट, और एस जो है ये रिप्लेस हो जाएगा हाइट पे, मतलब डब्ल्यू एच ओवर टी। अब हमारे पास वेट भी की वैल्यू भी गिवन है, वो कितना है 5000 न्यूटन।
5000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय हाइट है तो हाइट हमारे पास है 15 मीटर डिवाइड बाय 10 सेकेंड। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा, मतलब ये कि 5000 को अपने 15 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा सिंपली। चलिए हम इसको खुद सोल्व करते हैं। 5000 मल्टीप्लाई 15, तो 50 के साथ 0 0 0 5 5 25। सेम इज द केस 5 1 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 5, तो 0 0 0 5 7, तो इससे आ जाएगा 75,000 ऊपर वाले से 75,000, और ये इसे आ जाएगा न्यूटन मीटर, मतलब ये कि वर्क डिवाइड बाय 10 सेकंड। तो इस जीरो के साथ कैंसिल, तो हमारे पास पावर आ जाएगा 7500 न्यूटन मीटर पर सेकंड।